नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। आज हमारे न्यूज़ भारत 7 की टीम पहुंची है रायपुर के पचपेड़ी नाका पे, जहां पे कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है। सर, सबसे पहले ये बताएंगे प्रदर्शन का मुद्दा क्या है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर सीबीआई और ईडी के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई के माध्यम से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल जी को प्रताड़ित करने का प्रयास हुआ है लगातार, और पहली बार ऐसा हुआ जब राजनीतिक शुचिता को तोड़ते हुए कांग्रेस के मुख्यालय में जाकर पुलिस ने बल प्रयोग किया है। उसके खिलाफ पूरे देश का कांग्रेस जन आंदोलनरत है। पूरे देश में कांग्रेस के लोग सड़कों पर है। देश में राजनीतिक शुचिता समाप्त हो रही है। देश में केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। सर, जो दिल्ली मुख्यालय में लाठीचार्ज हुआ प्रदर्शन के दौरान, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? बेहद दुर्भाग्यजनक घटनाक्रम है। पूरे देश में आज तक किसी भी सरकार ने ये नहीं किया। केवल छत्तीसगढ़ में हुआ था, जब डॉक्टर रमन सिंह के समय में बिलासपुर के कांग्रेस मुख्यालय में घुस करके लाठीचार्ज हुआ था। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस भाजपा की सरकार बाहर हो गई, बिलासपुर में भाजपा बाहर हो गई। वही कृत्य आज देश में कांग्रेस के मुख्यालय में दोहराया गया है। उसी भाजपा सरकार में देश में भी भाजपा की यही दुर्गति होगी। सर, आप ये बताएंगे जो राहुल गांधी को लेके जो मामला चल रहा है, ईडी द्वारा इनको गिरफ्तारी लेने का भी एक संभावना जताई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी तो अपने हथकंडों को अपनाएगा ही अपनाएगा। उसको जो आज देश जल रहा है, आज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने के लिए काम किया जा रहा है, इन सब को हटाने के लिए, इन सब को मतलब हटाने के लिए, जनता के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। और ये इनकी साजिश कभी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं है, तो गिरफ्तार उनको कैसे करेंगे। और अगर उन्होंने ज़बरदस्ती किसी प्रकार की गिरफ्तारी करती है, तो कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता हर जेलों में जाके बैठ जाएंगे, उस जेलों को भर देंगे। सर, ये बताएंगे कि ये प्रदर्शन आपके द्वारा जो किया जा रहा है, वो किस हद तक मतलब प्रभावी होने की संभावना है? जगह जगह पे जैसे ये पचपेड़ी नाका पे हो रहा है, वो कहीं और भी हो रहा है? ये हर ब्लॉकों में पहले जिला लेवल पे धरना हुआ, पहले प्रदेश लेवल पे धरना हुआ, प्रदेश के बाद जिला स्तर पे हुआ, अब ब्लॉक स्तर पे धरना हो रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं माने, ये उनकी गुंडागर्दी और हिटलरशाही अगर चलती रही, तो वार्ड स्तर में और गांव-गांव स्तर में भी इस धरने को किया जाएगा। धन्यवाद सर। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो देश है, इस देश की आज़ादी के आंदोलन में नेशनल हेराल्ड की भूमिका रही है, और निश्चित तौर पर उस वक्त हमारे तमाम जो शहीद लोग हैं और तमाम इस देश को आज़ाद करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा रचना की गई थी हेराल्ड की। और ये देश के अंग्रेज़ों के साथ जुड़े रहने वाले नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग, जो हमेशा देश में गद्दारी किए हैं, आज ये हम लोग से देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर ये घटना टोटल प्रेशर पॉलिटिक्स है, और हम पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ हैं। हम कांग्रेस जन आज रोड पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आने वाले समय में ये देश में निश्चित तौर पर ये पूरा देश जान जाएगा कि आखिर ये सब जो प्रेशर पॉलिटिक्स इस देश में नरेंद्र मोदी और शाह जो कर रहे हैं, इससे इस देश को निजात मिलेगा। सर, आप बोल रहे हैं सर, ये तो ईडी का मामला है, इसमें आप अपोजिशन पार्टी को भी ले रहे हैं, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे अपोजिशन पार्टी का? देखिए, इस देश में बाबा साहब ने संविधान बनाया, और इस देश की पूरी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चल रही है। संविधान के हिसाब से ही जो प्रॉपर्टी, जो मनी लेंडिंग की लोग बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो इस कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे अध्यक्ष रहेंगे या डायरेक्टर रहेंगे, उनको ही ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सिंपल सी बात है कि कांग्रेस ने इसकी रचना की, नेशनल हेराल्ड का एक प्रेस बना, और वो कांग्रेस में ही वो चीज़ें शामिल हो गई, कांग्रेस में उस चीज़ को स्थायित्व कर दिया गया, और एक अलग कंपनी की बात हुई। तो ये जो मैटर है, ये मैटर एकदम क्लियर कट है। लेकिन इस देश में एक माहौल बनाने के लिए, देश को महंगाई जो बढ़ रही है उससे भटकाने के लिए, इस देश में किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनका खबर ना जाकर एक नया माहौल इस देश में क्रिएट किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। सर का कहना है कि जैसे राहुल गांधी के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर जो कार्यवाही कर रही है उस पर हम सर, आप अपनी राय बताएंगे।
राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर आप क्या कहना चाहिए? अन्ना हजारे से शुरुआत हुई इस देश में। उन्होंने कहा 1,75,000 करोड़ इस 2G और 3G स्पेक्ट्रम घोटाला किया गया, कोर्ट में चला, हवा की बातें हवा में रह गई। न जाने ऐसी कितनी चीज़ें हैं। लोकपाल बिल लाने की बात हुई इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, तब से लेकर आज तक के एक भी मामले न सबूत मिल पाए उनके, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई। नेशनल हेराल्ड के जिस मामले को उठाया जा रहा है ये उसी प्रकार है कि एक आदमी जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी चैन चोरी हो गई, जिसके पास साइकिल भी नहीं है, वो अगर ये आरोप लगा दे कि मेरा चैन चोरी हो गया तो ना चैन का पता है ना चोरी करने वाले का पता है। तो ये उसी प्रकार की हवाई बातें हैं। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं उनको खुद को नहीं मालूम कि प्रश्न क्या है। आज आप 5 दिन हो गया, 5 दिन में राहुल गांधी जी से एक भी तथ्यात्मक प्रश्न नहीं हो पाए कि 1937 में आखिर इसकी स्थापना हुई। अगर कहीं प्रेस में काम करने वाले मीडिया के कर्मी हैं उनका 67 करोड़ रुपए अगर पेमेंट किया गया है तो क्या ये गलत है? क्या संपत्ति में टैक्स पटाना गलत है? क्या बिजली बिल पटाना गलत है? 23 करोड़ रुपया उसमें बिजली बिल और टैक्स पटाए गए और 67 करोड़ रुपया सम्मानित जो प्रेस में वहाँ काम करने वाले लोग थे उनका वेतन दिया गया और इसके लिए कांग्रेस पार्टी से लोन लिया गया। अगर कहीं घर में 4 भाई हैं और 2 भाई बड़े कमाने वाले हैं, वो अगर छोटे भाइयों को अगर कहीं कोई पैसा इस्टेब्लिश होने के लिए देते हैं तो वो क्या लोन कहलाता है? तो ये ईडी जो पूछताछ कर रही है ये देश में ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। दुनिया के लोग जान रहे हैं इसका हश्र जो है वो 2G 3G स्पेक्ट्रम टाइप ही निकलेगा। कांग्रेस कमेटी के माध्यम से राहुल गांधी को ये समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी देखेंगे आगे की आगे क्या होता है। राहुल गांधी के पक्ष में क्या निर्णय लिया जाता है ईडी द्वारा और अन्य संस्थानों द्वारा। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत 7। कैमरामैन गणेश के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़।